अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक ख़ास और रिवायती मीठी डिश मतंजन। रंग, खुशबू और जायके का हसीन इम्तिज़ाज जो आपके दस्तरख़्वान को और भी ख़ास बना देगा। तो चलिए शुरू करते हैं मज़ेदार सी रेसिपी। यहाँ मैंने ले लिए हैं 2 किलो चावल और इन चावलों को हमने अच्छे से धो लिया था। फिर 1 घंटा मैंने इन्हें भीगा हुआ रखा और फिर मैंने इनको चढ़ा दिया है। तकरीबन हमने इनको 95 से 96% कुक करना है। ठीक है जी। नेक्स्ट हमने ले लिया है एक देचका बड़ा सा, जिसमें मैंने बादियान के फूल, लौंग और इलायची डाल दी है। आपको नज़र आ रहा होगा किस तरह से मैंने डाला है। और यहाँ पे मैंने 1.5 कप घी डाल दिया था, आप ऑयल भी डाल सकते हैं। नेक्स्ट मैंने इसमें डाल दी थी 8 कप चीनी और 1 कप इसमें हमने दूध डाल दिया था और कुछ ड्राई फ्रूट्स मैंने डाल दिए थे। ड्राई फ्रूट्स आपकी अपनी मर्ज़ी है, आपने इसमें जो डालना है। अब शीरे को हमने इतना पकाना है कि ये एक तार का शीरा बन जाए। और फिर हमारे चावल जो है अच्छे से बॉयल हो गए थे। 95 से 96% हमने इसे कुक कर दिया था और ये चावल हमने इसके अंदर डाल के अच्छे से मिक्स किए और फिर मैंने इसको तकरीबन 40 मिनट दम पर रखा। ठीक है। जब बिल्कुल पानी इसमें से खुश्क हो गया, आपका चावल एक एक दाना जो है ना इसका खिला खिला सा आपको नज़र आने लगे, तो इस स्टेज पे आपने कलर डालना है। मैं यहाँ पे 4 डिफरेंट कलर्स यूज़ कर रही हूँ, जिसमें रेड है, ग्रीन है, ऑरेंज है और येलो कलर। ठीक है। तो ये सारे कलर हमने इसमें डाल देने हैं और कलर डालने के बाद मज़ीद हमने इसको 5 से 10 मिनट देने हैं। लेकिन आंच आपकी बिल्कुल हल्की होनी चाहिए, या तो फिर आपने तवा रख लेना है और तवे के ऊपर अपने चावलों को रख लेना है, ताकि चावल जो हैं वो टूटे नहीं। या ज़्यादा हीट मिलने की वजह से बाज़ दफ़ा चावल जो है ना वो बहुत ज़्यादा नरम हो जाता है और फिर ये भी अच्छा नहीं लगता। तो बस जी, यहाँ पे मैंने सारे कलर जो हैं डाल दी हैं और एहतियात से मैं इसलिए डाल रही हूँ कि अगर ज़्यादा हो गया तो फिर ज़र्दे का ना सारा जो लुक है वो ख़राब हो जाएगा। तो बस यहाँ जी हमने इसके ऊपर कुछ ये अशरफियाँ भी डाल दी, मेरे पास की बूंदियाँ थीं ये हमने डाल दी। कुछ रसगुल्ले वग़ैरह चमचम छोटे होते हैं वो भी हम इस पे डाल देंगे। आपकी मर्ज़ी है आपने इसको कैसे कलरफुल बनाना है। तो मुझे बस जो जो चीज़ पसंद थी मैंने वो सारी चीज़ें इस पे डाल दी और फिर उसके बाद हमने इसको कुछ चीज़ें मैंने इसकी गार्निशिंग के लिए रख दी और फिर हमने इसको दम देना है। दम दे देना है 5 से 10 मिनट। और ये देखें जी, हमारे ज़बरदस्त सा टेस्टी सा मतंजन जो है बनकर रेडी हो चुका है। तो ये देखिए जी, अब हम इसे सर्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी मतंजन रेसिपी मुकम्मल हुई। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली मज़ेदार और सेहतमंद सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।